हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की हिंदी बुक के चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा था जीत जीत मैं निखरत हूँ, इस चैप्टर की सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करा दी थी, पूरी स्टोरी को समझाया था। फिर इसके बाद हम आएंगे सीधे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, जो कि वो सारे प्रश्न यहाँ पे होंगे जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने वाले हैं। वैसे क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है और आपके बीच यहाँ पे रख रहे हैं। चलिए यहाँ से देखना प्रारंभ करेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन क्या है हमारी, चलिए पहली क्वेश्चन है हमारी कि लखनऊ और रामपुर के बारे में बताया गया है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। पहली क्वेश्चन है हमारा कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो हम लोग बताएंगे कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, जबकि बिरजू महाराज रामपुर में विशेष समय इनका बीता। और क्या हुआ कि इनके जीवन में विकास का भी काम वहीं से आरंभ हुआ। कहाँ से? तो रामपुर से। तो हम ये बात को लिखेंगे। चलिए फिर हम लोग देखेंगे दूसरी क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद दूसरी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर, बताया गया है कि रामपुर के नवाब के यहाँ से नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। तो आपको बताते हैं कि बताया क्या गया है, ये बात बताया गया है कि बाबूजी को नौकरी से जान छूटी, इस कारण से हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। क्योंकि नवाब साहब के यहाँ महाराज जी 6 वर्ष की उम्र से ही वहाँ पे नाचने का काम कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगली क्वेश्चंस को देखेंगे। जिससे कि अम्मा क्या रहती थी, परेशान रहती थी, वही बात को बताया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और कहाँ, और वहाँ क्या बताया गया, वहाँ किन के संपर्क में आए। तो ये बताया गया है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज निर्मला जी के स्कूल दिल्ली हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े थे। ठीक है, बताया गया है कि वहाँ निर्मला जी जोशी जी जो, ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि कपिला जी, लीला कृपनाली आदि के संपर्क में आए थे। चलिए आगे बताया गया है कि इनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। ठीक है, मतलब कि पहली बार पुरस्कार किनके साथ नाचते हुए मिला है, तो चाचा जी और पिताजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को 8 वर्ष की उम्र मिला था। ठीक है, 8 वर्ष की उम्र में कलकत्ता में पुरस्कार मिला था, पिताजी और चाचा जी के साथ नाचते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। तो हम बताएंगे कि बिरजू महाराज की गुरु उनके बाबूजी थे, जो कि पिताजी इनके गुरु थे, इन्हीं के पिताजी इनको सिखाते थे। वह बहुत ही संगीत प्रेमी और क्या बताया गया है, और स्वभाव के बहुत अच्छे थे। वे लंबे समय तक नवाब साहब के यहाँ नाचे थे। और बताया गया है कि 54 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त कर लिए, मतलब कि ये 54 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि लास्ट प्रोग्राम इनका मैनिपुरी में होता है। बताते हैं कि जब महाराज जी उस समय 9 साल के थे, 9.5 साल के थे बिरजू महाराज जी, उस टाइम इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। फिर बताया गया है कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा के लिए किसे और कब देनी शुरू की, नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की थी बिरजू महाराज, उसके बारे में बताया गया है। तो हम बताएंगे कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा रसीम बाजपेयी को बताया गया है कि रश्मि बाजपेयी को करीब 56 के आसपास दी थी। ठीक है, करीब 56 के आसपास दी थी, जब उन्हें सीखने वाले की खोज थी। तो नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की थी, उस समय महाराज को सही पात्र की खोज थी। चलिए अगला देखेंगे हम लोग कि बिरजू महाराज ने जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उसके संबंधित प्रसंग पर वर्णन करने के लिए। तो बिरजू महाराज के जीवन का सबसे दुखद समय इनके जीवन में इनके पिता की मृत्यु के बाद आया था, जो कि इनके पिता की मृत्यु के बाद इनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता है कि ये अपने पिता की दशमा कर सके, जो कि ये दुखद के बारे में बताया गया है कि इनके जीवन में काफ़ी दुखद आती है, जो कि इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो इनके पिता के दशकर्म करने के लिए इनके पास पैसा नहीं होता है, उसके बाद खाने की भी स्थिति, घर की स्थिति नहीं होती है अच्छी। तो यही बात को बताया गया है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए इसके साथ लेते जाइए ताकि कि आपको क्वेश्चन से बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए फिर बताएंगे हम कि शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध में प्रकाश डालिए। तो क्या बताया गया है कि शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का संबंध बचपन से ही था, क्योंकि शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे, तो चाचा थे। महाराज जी ने शंभू महाराज के साथ नाचा करते थे। इतना ही नहीं, बिरजू महाराज को पहला पुरस्कार चाचा और बाबूजी के साथ नाचते हुए मिला था। ठीक है, जो कि 8 साल की उम्र मिला था। आगे चलकर कला के क्षेत्र में दोनों मिलकर विकास किया। ठीक है, ये दोनों मिलकर विकास किए थे। फिर देखिए आगे क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग।
जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि संगीत भारतीय में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। तो हम बताएंगे कि संगीत भारतीय में प्रारंभ में 250 रुपये मिलते थे, ठीक है, 250 रुपये मिलते थे, 250 रुपये मिलते थे। उस समय बताया गया है कि दरियागंज में रहते थे। ये कहाँ पे रहते थे? दरियागंज में रहते थे। वहाँ से प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर की बस पकड़कर संगीत भारतीय पहुँचते थे। संगीत भारतीय में इन्हें प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था, अतः वहाँ से दुखी होकर क्या कर देते हैं? नौकरी को ये छोड़ देते हैं। फिर बताया गया है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाने जाते थे। ये काफ़ी क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो बता दें, ये VVI क्वेश्चन है आपके लिए। क्या लिखा हुआ है कि बिरजू महाराज ने सितार, गिटार, हारमोनियम, ठीक है, ये सब वाद्य यंत्र को बजाया जाता था। क्या क्या था? सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला और सरोद वाद्य, जैसे ये सब क्या था? ये सब इनको बजाने आता था। ये सारे वाद्य यंत्र इनको बजाने आता था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर है देखिए कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो ये अपने विवाह को बेवकूफ़ी मानते हैं, कम उम्र की विवाह हो जाती है। चलिए क्या देखते हैं कि बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष की उम्र में हो जाती है। उस समय बिरजू महाराज क्या होता है? उस समय विवाह करना महाराज की गलती मानते हैं, ठीक है, विवाह करना उस समय क्या मानते हैं? ये तो गलती मानते हैं। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ ने, ठीक है, घबराकर जल्द ही शादी कर दी। किसकी? तो बिरजू महाराज की। फिर बताया गया है कि शादी को नुकसानदेह मानते थे बिरजू महाराज। उसके बाद बताया गया है कि विवाह की वजह से नौकरी करने लगे थे, ठीक है, वास्तविक बात है विवाह होने के बाद। चलिए फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि हमारा क्या है कि बिरजू महाराज ने, ठीक है, बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय देते हैं। तो हम बताएंगे कि बिरजू महाराज अपने शिष्य रसीम वाजपेयी को अपनी शागिर्द मानते हैं और बताते हैं क्या चीज़, और बताते हैं कि वे इन्हें शाश्वती भी कहते थे। वे शाश्वती का मतलब होता है कि जो आपका प्रिय स्टूडेंट होता है, जो कि पढ़ाई से लेके अच्छे संस्कार सब कुछ उसके अंदर हो, उसी को हम लोग शागिर्द कहते हैं, ठीक है, उसी को ये शागिर्द बताते हैं, जो कि नाम बताते हैं, इनकी नाम को रखते हैं शाश्वती, ठीक है। और देखिए शाश्वती इसी को मानते हैं, किसको? तो रसीम वाजपेयी को। इसके साथ ही वैनोनिक, फिलिप, मैकलिन, टॉक, फिर बताया गया है कि तीर्थ प्राप्त, ये सब क्या है? दुर्गा इत्यादि, ये सब क्या है? इनकी प्रमुख शागिर्द बताते हैं ये अपने। फिर बताते हैं कि वे लोग तरक्की कर रहे हैं, मतलब कि इनकी जो स्टूडेंट था वो काफ़ी तरक्की कर रहा है, ऐसा बताते हैं। फिर बताते हैं कि प्रगतिशील बने हुए हैं, इसकी भी चर्चा इन्होंने किया, ठीक है, कि अपने शागिर्दों के बारे में इन्होंने ऐसी बात बताई कि जो भी हमारे शागिर्द थे, बैरोनी के बारे में हो या दुर्गा के बारे में हो या तीर्थ प्रताप के बारे में हो या प्रदीप के बारे में हो, ये सारी जो भी इनके शागिर्द थे, ये आज बहुत ही विकसित हैं और बहुत ही ये हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं पे बात करेंगे और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। इस क्वेश्चन के साथ जय हिंद, धन्यवाद।